आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। 2047 तक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पाने के लिए राज्य सरकार की स्ट्रेटजी के तहत तेलंगाना को 3 जोन में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर एक रिव्यू मीटिंग की, जिसे अगले महीने होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में पेश किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 2034 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पाने के लिए रोड मैप को फाइनल करने का निर्देश दिया। राज्य को विकास की राह पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य को 3 इलाकों में बांटने का आदेश दिया। सरकार पहले से ही भारत फ्यूचर सिटी बना रही है, जहां 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल समिट होगा। समिट का मुख्य मकसद ग्लोबल इन्वेस्टर्स को तेलंगाना में इन्वेस्टर के अपार मौकों और 2 दिन के इवेंट के दौरान राज्य में इन्वेस्ट करने के फायदे को दिखाना है। सिंचाई और सिविल सप्लाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां सरकार के हर विकास के काम में रुकावट डालने और उससे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। गांधी भवन में प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने जनता से पिटीशन दी और कई शिकायतों के बारे में अधिकारियों से बातचीत की। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और साफ किया कि मुख्य मकसद हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। उत्तम ने आगे कहा कि पॉलिसी में किसी भी घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं है और इसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों नेता पॉलिसी को समझने में नाकाम रहे और उन्हें आरोप लगाने से पहले इसकी स्टडी करने की सलाह दी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण को चुनौती देने के बावजूद राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार के आदेश संख्या 46 को चुनौती देते हुए, जो 50% की सीमा के भीतर बीसी, एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान करता है, कुछ बीसी संगठनों ने अदालत में अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिनमें अपील की गई कि चुनावों को रोक दिया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार और न्यायमूर्ति GM मोहिनुद्दीन की पीठ ने इस स्तर पर स्थगन आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि चुनाव अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने आगे पूछा कि क्या याचिकाकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा उप श्रेणी के आरक्षण की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सीपी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले 15 से 20 दिनों से तेलंगाना पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ एक बड़े ड्रग्स कार्टेल की गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा कर रही थी, जिसे बाद में विकसित किया गया। उनके घरों पर छापे मारे गए। कल सुबह करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और तेलंगाना पुलिस की 18 टीमों ने 18 जगहों पर छापेमारी की। एक करीब पिछले 15-20 दिन से तेलंगाना पुलिस ने, जो वहाँ की ANTF है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं संदीप सांडिल्य साहब ने एक इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था। उसमें एक बड़े ड्रग कार्टेल के एक्टिव होने की बात सामने आई थी, जिनको डेवलप किया गया। उनके घरों पर रेकी की गई और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की और तेलंगाना पुलिस की ANTF की 18 टीमें कंस्टिट्यूट की गई और 18 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर रेड की गई, जिसमें महरौली है, संत नगर है, मुनीरका है, प्रताप एनक्लेव है वेस्ट दिल्ली में, और ग्रेटर नोएडा में रेड की गई। इसमें अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 लोग जो तेलंगाना का केस है उसमें गिरफ्तारी हुई है। 3 केस क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए हैं उसमें, और उनसे भारी मात्रा में ड्रग की रिकवरी हुई है। करीब 12 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की ड्रग रिकवरी हुई है। इसमें करीब 40 विदेशी मूल के नागरिक हैं। प्राइमरली ये अफ्रीकन मूल के नागरिक हैं। ये वीज़ा के वायलेशंस में, पासपोर्ट के वायलेशन में भारत देश में रह रहे थे। इनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व टीटीडी प्रमुख और YSRCP नेता सुब्बा रेड्डी के बयान पर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि सुब्बा रेड्डी ने कहा कि वह तिरुमाला लड्डू मिलावट मामले में झूठ डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जांच में तेजी लाए। कल SIT द्वारा तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावटी घी के मामले में तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जनरल मैनेजर मिस्टर सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया गया है। 19 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस मिलावटी घी का पर्दाफाश किया गया था।
जिस मिलावटी घी द्वारा करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात किया गया था, उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई थी। पूर्व जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस प्रकार का घिनौना षड्यंत्र करके हिंदू मान्यताओं को, हिंदू के आस्थाओं को चोट पहुंचाई। 5 सालों में लगभग 68 लाख किलो घी भोले बाबा डेयरी उत्तराखंड से ये खरीदा गया, जो पूर्ण रूप से मिलावटी था, जिसके अंदर पशुओं की चर्बी मिलाई गई थी। जांच में मालूम किया कि भोले बाबा डेयरी ने कभी भी दूध या मक्खन का परचेज ही नहीं किया है, तो उन्होंने ये घी कैसे बनाया। सबसे गंभीर विषय है कि ये जांच जो है अब हवाला रैकेट की तरफ भी बढ़ रही है। जांच में सामने आया है कि भोले बाबा डेयरी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उसके बाद भी उन्होंने अनेक नए नामों से इस प्रकार की मिलावटी घी की सप्लाई जारी रखी, जिसके अंदर निसंदेह वहां तिरुपति मंदिर के पदाधिकारियों का और वहां के पूर्व चेयरमैन का हाथ होगा। पूर्व तिरुपति बोर्ड के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद YS सुब्बा रेड्डी ने ये कहा है कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी जो जांच कर रही है उसमें तेजी लाए। निसंदेह इस सब का खुलासा होगा और जरूर YS जगन मोहन रेड्डी सरकार के भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश होगा और जनता के। श्री गुरु गुंडला ब्रह्मेश्वर महासंस्थान के प्रमुख अत्याधुनिक नेता डॉक्टर नंजवदूथा महास्वामी ने कहा कि डीके शिव कुमार समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं और उनकी पार्टी योगदान को कभी भुला नहीं सकती। डीके शिव कुमार समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं और पार्टी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अपार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन चुनौतीपूर्ण समय में पार्टी अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया। वे सोनिया और राहुल गांधी परिवार के प्रति वफादार रहे। सिद्धरामैया ने विभिन्न समुदायों के समर्थन से पार्टी को सत्ता में लाया। वहीं आगे स्वामी ने कहा कि अब हम अनुरोध करते हैं कि अहिंदा समुदाय के बाद वो कलिगा समुदाय को भी अवसर दिया जाए। कर्नाटक में राजनीति अनिश्चितता की चपेट में है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद में संभवत बदलाव को लेकर नेतृत्व संकट में जूझ रही है। हालांकि कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे ने आज राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहेगी। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की क्योंकि उन्हें प्रशासनिक समस्याएं थी। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका खड़गे ने कहा कि अगर मुझे कोई प्रशासनिक समस्या है तो मैं अपने सीएम और डिप्टी सीएम के पास जाऊंगा। मैं नगर निकाय और स्पष्टीकरण चाहता था, इसलिए मैं आया हूं। कल अगर मैं खड़गे से भी मिलता हूं तो आप पूछेंगे कि आपने राजनीतिक रूप से क्या चर्चा की। अनावश्यक अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं आगे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्पष्टता केवल मीडिया और भाजपा में है, जनता या कांग्रेस में नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज कहा कि वह किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहते और पार्टी आलाकमान की ही मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेगा। सत्ता संघर्ष के बीच वो कलिगा समुदाय के अत्याधुनिक गुरु नंजवदूथा स्वामी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस उनका समुदाय है और वह राज्य के सभी समुदायों को समान रूप से देखते हैं। उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मेरी पार्टी फैसला लेगी, मैं किसी भी तरह का सामुदायिक कोण नहीं चाहता। कांग्रेस मेरा समुदाय है और मेरा प्यार समाज के सभी वर्गों के लिए है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन शिव कुमार ने कहा कि वह संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कर्नाटक के किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा, यह हमारा मंदिर है। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और दिल्ली हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी। जब मुझे पार्टी नेताओं और मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा तो हम वहां जाएंगे। मुझे दिल्ली में बहुत काम है, संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है, मुझे सांसदों से मिलना है क्योंकि उन्हें हमारी कुछ परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। कर्नाटका में मुख्यमंत्री का पद सुर्खियों में है। राज्य में कांग्रेस के सिद्धरामैया फिलहाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी बीच प्रदेश में सीएम बदलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें है कि सिद्धरामैया को सीएम पद से हटाया जा सकता है। सिद्धरामैया की जगह डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस सभी सीटों को और अटकलों को लेकर दिल्ली के कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। नहीं, ठीक है,
बीजेपी अपना करना चाहेगी करेगी। जैसे हम लोग तो बार बार कह रहे हैं भाई वहां नई कैबिनेट की स्थापना की बात चल रही है, नई कैबिनेट बनने की बात चल रही है, उसमें लोग अपना अपना छोटा बहुत करेंगे। और हमारे यहाँ कल भी हमने कहा था, पहले भी कहा था, अगर कोई बदलाव होता है नहीं होता है वो किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, वो हाईकमांड का निर्णय होता है और विधायकों का निर्णय होता है। और अगर कोई ऐसी बदलाव होती है, अमूमन तो इस समय तो कोई बदलाव ना उसका कोई हमें जानकारी ना कोई दिख रही, कुछ होगी तो हाईकमांड बताएगा। इसमें लोगों को अटकलें लगाने की क्या जरूरत है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो 5-5, 8-8 सीएम बदल देती है 5 साल में। कभी कभी तो ये दिक्कत क्या है, यही नहीं पता चलता कि मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात में जब मैं कैंपेन कर रहा था पिछली बार, तो ये नहीं पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस मुख्यमंत्री की उपलब्धि के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उसने इतने मुख्यमंत्री बदले। स्वाभाविक है, अगर उनको काम नहीं करते दिखते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 बदल देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा जूझे, चिंता न करे कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही है, कौन मुख्यमंत्री है। कर्नाटका में नेतृत्व विवाद पर कांग्रेस एमएलसी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सलाहकार नसीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाएगा और फैसला करेगा। यह कुछ और नहीं बल्कि परिवार में कुछ मतभेद है और हाईकमान फैसला करेगा। आप लोगों को एआईसीसी प्रेसिडेंट से मिलने का संभव था, आप लोगों ने मिला। एआईसीसी प्रेसिडेंट बड़ी शब्द लफ्जों में कहा कि हाईकमांड इसके बारे में डिसाइड करेगा, तो हाईकमांड दोनों को बुला के डिसाइड करे। क्या कांग्रेस इस हल को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही है सर? बिल्कुल कर रही है, कोई हल नहीं है इसमें। ये जैसा एक फैमिली के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस खत्म हो जाए। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? ये अभी इमीडिएट 2.5 साल का कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, आप जानते हैं सर? कुछ उसके बारे में पता नहीं है। हाईकमांड को पता है, हाईकमांड विल डिसाइड। कब सर? इमीडिएटली। केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से विधायक राहुल ममकुट्टिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी से निलंबित हो चुके विधायक ममकुट्टिल के खिलाफ पुलिस ने महिला का यौन उत्पीड़न करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि महिला पीड़ित ने गुरुवार को इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात भी की थी और उन्हें शिकायत सौंपी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और देर रात तक इस मामले में पुलिस प्रक्रिया चलती रही है। इसके बाद पलक्कड़ के विधायक राहुल के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया गया है। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायक के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न करने, जबरन गर्भपात कराने, मारपीट करने, अवैध रूप से घर में घुसने और आपराधिक धमकी से संबंधित केस दर्ज किया गया है। वही आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल को अगस्त महीने में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया था। उत्तर भारतीय कलाकार एकदा मोदक शास्त्रीय कला को संरक्षित करते हुए तंजौर चित्रकला का अभ्यास और शिक्षण करती हैं और उनको अपने स्तर से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इसी बीच उन्होंने आज कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से तंजौर चित्रकला की कला का अभ्यास कर रही हूँ। मेरी यात्रा तंजौर से ही शुरू हुई, जहाँ मैंने स्थानीय कलाकारों से सीधे सीखा, जिन्होंने इस पारंपरिक शिल्प को आगे बढ़ाया। मेरा उद्देश्य तंजौर चित्रकला को बढ़ावा देना और उभरते कलाकारों को प्रेरित करना है। मेरा नाम एकता है। मैं तांजो पेंटिंग 20-21 साल से कर रही हूँ। तांजो पेंटिंग मैंने तंजौर में पिकअप किया। मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी देखने में, क्योंकि इसमें गोल्ड था, स्टोन्स थे और बहुत सारे भगवान की स्टोरीज थी इसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोरीज के थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें गोल्ड इतना ज़्यादा है कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया पेंटिंग्स ने। तो मैंने तांजो पेंटिंग को एज ए प्रोफेशनल अपनाया है और तांजो पेंटिंग की मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, एग्जीबिशंस करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। और मुझे लगता है कि तांजो पेंटिंग बहुत अच्छा आर्ट है, पर बहुत लोगों को बहुत कम नॉलेज है इस बारे में। इसलिए मुझे लगता है कि तांजो पेंटिंग का बहुत ही प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसकी वजह से इस पेंटिंग को एक अच्छी वैल्यू मिले, ये एक हेरिटेज जैसे कंटिन्यू हो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। थैंक यू। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।